और राजा रघुवंशी मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सोनम के मिलने से पहले राज की गिरफ्तारी हो गई थी। कॉल डिटेल्स के आधार पर राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनम के मिलने के बाद राज के साथ वीडियो कॉल पर उसकी बात कराई गई। सोनम के मिलने के बाद दोनों की बात हुई। वीडियो कॉल के बाद सोनम ने सच कबूला। सोनम और राज कुशवाहा का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में इस हालत में मिले ताकि लोगों को लगे कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया गया है। सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए कातिलों को 20 लाख रुपए का लालच दिया गया था। राजा रघुवंशी के मर्डर को लेकर पुलिस सूत्रों का कहना है कि सोनम ने हत्या की बात कबूल ली। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने यह बात स्वीकार की कि उसने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर राजा का मर्डर करवाया। आरोपियों ने ही अपने गुनाह कबूल किए। अब तक की जानकारी के मुताबिक सोनम ने कहा, मारदोई से सोनम ने कबूल किया कि हत्या के लिए कातिलों को उसने 20 लाख रुपए तक देने की बात कही थी। शुरुआत में 50,000 रुपए दिए गए थे, जिसके बाद हत्या के लिए ऑनलाइन छोटी कुल्हाड़ी मंगाई गई थी। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या में कुल 5 किरदार हैं, जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है। इसके बाद सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, सुपारी किलर विकी ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल है। हत्या को लूट बताने की कोशिश की गई और किराए पर ली गई एक्टिवा को 25 किलोमीटर दूर छोड़ा है। सोनम ने अपने फोन तोड़कर फेंक दिए। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक राजा रघुवंशी जिंदा था। आरोपी खाई में फेंकने के लिए राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद खाई में राजा को धक्का दे दिया। सोनम को लेकर TV9 पर अब नई जानकारी सामने आई है। सोनम और राज का प्लान था कि सोनम गाजीपुर में इस हालात में मिलेगी जिसमें लगे कि उसके साथ लूट हुई है और पति को मार दिया है। लुटेरों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, यही कहा जाएगा। यही बात सोनम ने ढाबे वाले से कही भी थी। सोनम और राज ने ये प्लान किया था कि इस तरह से परिवार के सामने आना है। ये प्लान का हिस्सा था। कैसे परिवार के सामने आएंगी सोनम? और मेघालय के सोहरा के जिस होटल में रुकने के लिए सोनम और राजा रघुवंशी पहुंचे थे, उस होटल में कमरा खाली नहीं था। उसके बाद सोनम ने क्या किया? सोहरा के जिस होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में सोनम और राजा पहली बार नजर आए थे, उस होटल से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सोनम ने अपने पति के कत्ल की पहले से ही खौफनाक साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत सोनम अपने पति राजा को लेकर के जब जा रही थी तो वो लोग मन्हा होटल पहुंचे। यहाँ पर उनके रुकने का प्लान था और यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ बाकायदा रूम लेने की कोशिश की, लेकिन बताया गया कि रूम अवेलेबल नहीं है। इसके बाद सोनम की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग आगे जाना चाहते हैं डबल डेकर और वापसी में अपना सामान ले लेंगे और फिर सामान लेकर के चले जाएंगे, जिसको होटल वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर साजिश के तहत सोनम ने अपना बैग रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहले से ही सुपारी किलर्स पहुंच चुके थे। यही मन्हा होटल है जहां का CCTV फुटेज वायरल होता है, जिसमें आखिरी बार सोनम और राजा जिंदा नजर आते हैं। सोनम इस CCTV फुटेज में साफ तौर पर नजर आती है जब वो छुप करके राजा से थोड़ी दूर जाकर के फोन पर बात कर रही होती है और राजा स्कूटी पे सामान रख रहा होता है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, सोहरा, मेघालय। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में सोहरा से जब्त की गई लावारिस स्कूटी अहम सुराग बनी। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी के कत्ल की खौफनाक कहानी की इबारत लिखी जाती है सोहरा में। सोनम और राजा रघुवंशी एक स्कूटी बुक करके शिलोंग से चलते हैं और 22 मई को वो लोग सोहरा में पहुंचते हैं और यहां पर मन्हा होटल में साजिश के तहत सोनम एक अपने बैग को रखती है और स्कूटी के जरिए वो लोग डबल डेकर की तरफ जाते हैं। जो सोनम और राजा स्कूटी बुक करके लाए थे वो आप देखेंगे, ये नीले रंग की स्कूटी है, ML05A 1472। यही वो स्कूटी है जो इन लोगों ने बुक करी थी शिलोंग से और इसी को लेकर के ये लोग पहले सोहरा पहुंचते हैं और यहां से फिर डबल डेकर की तरफ जाते हैं और यही लावारिस स्कूटी वाइजेडोंग के पास ये खड़ी हुई मिलती है, जिसको पुलिस ने यहां अपने कब्जे में लिया है। ये काफ़ी अहम सबूत पुलिस के लिए मिलता है क्योंकि यहीं से इस कहानी की
पर्दे खोलने की शुरुआत पुलिस करती है कि आखिर ये जो लावारिस स्कूटी थी वो वहां तक कैसे पहुंची, और बाकायदा पूछताछ की जाती है जहां से ये स्कूटी इन लोगों ने बुक करी थी। मर्डर के बाद राजा का लाखों का सोना गायब है। राजा को मार दिया गया, लेकिन सोनम को खरोच तक नहीं आई। कई सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस ढूंढ रही है। सोनम रघुवंशी से राजा के मर्डर को लेकर मेघालय पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे हैं। राजा के मर्डर के बीच एक राज है। ये राज केवल सोनम को पता है। 3 दिनों के रिमांड के बाद मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के परिजनों से मिली जानकारी और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पूछताछ की है। बताया जाता है कि सोनम से कुल 13 सवाल पूछे गए। पुलिस ने सोनम को बताया कि आपके और राज कुशवाहा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी? आपने और राजा ने मेघालय का हनीमून कब प्लान किया था? वापसी का टिकट क्यों नहीं बुक कराया गया था? क्या ये पहले से आपकी योजना का हिस्सा था? राज कुशवाहा और आपके बीच लगातार संपर्क के सबूत हैं। क्या आप शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी? पुलिस के मुताबिक एनक्रिप्टेड ऐप चैट से पता चलता है कि सोनम हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थी। इसे लेकर पुलिस ने ये भी पूछा कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। 23 मई को मावलखियात में आपको राजा और 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया था। पुलिस को राजा के स्मार्ट वॉच और फोन से उनकी लोकेशन उन्हीं लोगों के साथ ओवरलैप होती मिली। पुलिस ने पूछा है कि आपकी ज्वेलरी नहीं छुई गई, लेकिन राजा का 10 लाख का सोना गायब है। आप कैसे इसे समझा सकती हैं? और राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद लोग हैरान हैं कि आखिर एक नव विवाहिता इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। सोनम को पति के मर्डर के बाद रत्ती भर भी पछतावा क्यों नहीं? बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी से पहले ही विधवा बनना स्वीकार कर लिया था। वैदिक विधि विधान और खुशी खुशी परिवार वालों ने सोनम और राजा की शादी की। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई, लेकिन 7 फेरों के 7 वचनों को महज 5 दिन में ही झुठला दिया गया। शादी के जोड़े पहनने के बाद साजिश की शुरुआत शादी के 5वें दिन ही कर डाली। बताया जाता है कि राज कुशवाहा के प्यार में सोनम इस कदर पागल थी कि उसने विधवा बनने की प्लानिंग कर ली थी। राज कुशवाहा से सोनम ने कहा, राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। बताया जाता है कि सोनम के पिता देवी सिंह हार्ट पेशेंट हैं। इसकी वजह से वो उससे शादी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में पिता के मन के मुताबिक राजा रघुवंशी से शादी की और फिर ऐसी साजिश रची कि रोंगटे खड़े हो जाए। 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अपने पति के खून का सौदा कर डाला। 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को स्कूटी के जरिए सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई। सोनम ने कहा, 20 लाख दूंगी पर मारना ही पड़ेगा। आरोपियों ने बताया कि वे पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे और हत्या से मना कर दिया था, लेकिन सोनम ने भारी भरकम रकम देने की बात कहकर कातिलों पर हत्या के लिए दोबारा दबाव बनाया। सोनम पर राजा की हत्या का जैसे भूत सवार था।